Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. In this video lecture, I will explain you cross elasticity of demand. इस video lecture में मैं आपको मांग की आड़ी लोच के बारे में बताऊंगी. What is cross elasticity of demand? Before discussing this, let us recall price elasticity and income elasticity. प्राइस इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस चेंज डिमांड में शो करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है वो मांग की कीमत लोच बताता है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लास्ट वीडियो जो आपने देखी उसमें था कि इनकम में चेंज आने की वजह से, इनकम में परसेंटेज चेंज आने की वजह से डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आता है वो आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मेजर करते हो. अब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच. क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? किसी एक गुड के प्राइस में अगर चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से किसी दूसरे गुड के डिमांड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा दैट विल बी मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसे मांग की आड़ी लोच से निकाला जाएगा. सो व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? इट इज अ मेजर ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of good Y as a result of proportionate change in the price of good X. अब आप प्राइस किसका ले रहे हो? X गुड का. किसी X वस्तु की कीमत में परिवर्तन की वजह से, अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन की वजह से किसी दूसरी Y गुड के डिमांड में जो चेंज आता है, जो प्रोपोर्शनेट चेंज आता है दैट कैन बी मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसे मांग की आड़ी लोच से ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है. तो यहाँ पे हम प्राइस लेके चलते हैं किसी एक गुड का और डिमांड लेके चलते हैं किसी दूसरी गुड की. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो. मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया पेप्सी का और दूसरी मैं ले रही हूँ गुड कोक. अगर मैं ये कहूँ कि पेप्सी के प्राइस में चेंज आने की वजह से पेप्सी का प्राइस बदल जाए, उसकी वजह से कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्योंकि मैं प्राइस लेके चल रही हूँ किसी एक्स गुड का. मान लो ये पेप्सी आपकी एक्स गुड है और मैं डिमांड किसकी ले रही हूँ? किसी दूसरी वाई गुड की. तो एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड के डिमांड का जो रिलेशनशिप है दैट कैन बी मेजर्ड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसे मांग की आड़ी लोच से निकालते हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे किया जाता है? लाइक प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे शो करेंगे, कैसे लिखेंगे? ई इज इलास्टिसिटी, फुट में सी है, सी मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी, मांग की आड़ी लोच. is equal to again the same formula, proportionate और percentage change in quantity demanded हम लेते हैं न्यूमिरेटर में और उसे डिवाइड किससे करते हैं? proportionate और percentage change in price. बट यहाँ पे प्राइस किसका है? किसी y गुड का और डिमांड किसकी है? x गुड की. तो ये साथ में हम मेंशन कर देंगे. हम आगे माइनस का साइन नहीं डाल रहे जैसे कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी में डाला था, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप जिन दो गुड की बात कर रहे हो एक्स और वाई की, क्या वो गुड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सब्स्टिट्यूट हैं या उनका कोई रिलेशन नहीं है. लाइकवाइज साइन जो है वो उसी अकॉर्डिंग आ जाता है. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डेरिवेशन अगर हम करते हैं तो सेम फार्मूला हम डिराइव करके बना लेंगे और हमारे पास फार्मूला आ जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी का डेल्टा क्यू एक्स. क्वांटिटी एक्स की है तो फुट में एक्स लिखा, डिवाइड बाय क्यू एक्स इनिशियल क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ वाई, इनिशियल प्राइस ऑफ वाई डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई. सेम डेरिवेशन करनी है हमने जैसे पीछे की थी. अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. मान लो आप पेन लेने मार्केट में जाते हो. पेन और इंक का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. पेन एंड इंक बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, एक साथ यूज की जाती हैं, इन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है. मान लो पेन का प्राइस 10 रुपीज है. उस केस में आप पेन के साथ इंक तो यूज करोगे, बिना इंक के पेन का यूज नहीं है. तो पेन आपने वाई गुड ले ली, वाई गुड का प्राइस कितना है? 10. आपने इंक की कितनी डिमांड की? 4. तो ये आपका इनिशियल प्राइस है, ये आपकी इनिशियल डिमांड है, मतलब ये आपका पी वाई है, ये आपका क्यू एक्स है. फिर प्राइस मान लो आप अगले दिन गए, पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज होके 15 हो गया था, क्योंकि पेन का
प्राइस इंक्रीज हुआ, आप पेन की डिमांड कम करोगे। जब आप पेन की डिमांड कम करोगे तो अल्टीमेटली इंक की डिमांड भी कम हो जाएगी और ये डिमांड कम होगी, हो गई 2। अब प्राइस में क्या चेंज आया, डेल्टा पी वाई क्या है, 5 का चेंज आया 15 माइनस 10, पर क्वांटिटी में कितना चेंज आया, क्वांटिटी पहले 4 थी अब 2 है, 2 माइनस 4 ये चेंज है माइनस का 2, नेगेटिव, कम हो चुकी है क्वांटिटी। इस फार्मूला में अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो डेल्टा क्यू एक्स है 2 और क्यू एक्स इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी वाज 4, पी वाई 10 और डेल्टा पी वाई की वैल्यू कितनी थी 5। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कैलकुलेट करके ये नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमने जो दो गुड्स ली हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ली हैं। एक गुड का प्राइस जब इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही है, दोनों इनवर्स में चल रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो इलास्टिसिटी आई है वो माइनस की आई है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज भी करना पड़ेगा, यहाँ पे डेल्टा क्यू 2 है और डेल्टा जो क्यू एक्स है इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 4 नॉट 2। तो सॉल्व जब आप करोगे तो इलास्टिसिटी आपकी ये नहीं आएगी, बल्कि जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो आंसर कितना आ जाएगा -1। देन डिग्रीज ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री ली, इनकम इलास्टिसिटी की डिग्री ली, उसी तरह से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच की भी श्रेणियां होती हैं। 3 डिग्रीज हैं इसकी। सबसे पहली है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड की इलास्टिसिटी पॉजिटिव तब होगी जब प्राइस और डिमांड दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, मतलब जब एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो जाए, और अगर प्राइस कम होता तो डिमांड भी कम हो जाती। ये सिचुएशन आती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था पेप्सी का और कोक का। मान लो आप पेप्सी कोक की जगह हमने डायग्राम में टी और कॉफी लिया है। सपोज हम प्राइस लेके चल रहे हैं कॉफी का और क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं टी की। मान लीजिए कॉफी का प्राइस P है, आप उसकी टी की डिमांड कर रहे हैं Q। जैसे ही कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग क्या करेंगे, जो लोग कॉफी पीते थे वो कॉफी की डिमांड कम करेंगे और कॉफी की जगह टी की डिमांड करना शुरू कर देंगे। मतलब कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो कॉफी की डिमांड कम हुई, लेकिन साथ ही साथ टी की डिमांड इंक्रीज हो गई। दोनों सेम डायरेक्शन में चले। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप में। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होती है, मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, इसीलिए डिमांड कर्व हमने पॉजिटिव स्लोप में बना देना है। सेकेंड आ जाएगी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की ऋणात्मक आय लोच। ऐसा कब पॉसिबल है, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया था जब आपने पेन को और इंक को लिया था। ये दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं हैं। और यहाँ पे आपने देखा था कि जब हमने आंसर निकाला था तो वो नेगेटिव आया था, माइनस का आया था। इसका मतलब नेगेटिव कब है क्रॉस इलास्टिसिटी, जब दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। एग्जाम्पल में हम पेन और इंक भी ले सकते हैं, कार पेट्रोल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड का और बटर का एग्जाम्पल। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ आप बटर यूज करते हो। मान लो ब्रेड का प्राइस कम हो जाता है, जैसे ही ब्रेड का प्राइस कम होगा ज्यादा लोग ब्रेड खाएंगे और ब्रेड खाएंगे तो उसके ऊपर बटर भी लगाएंगे, बटर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है तो डिमांड कर्व आपका कैसे बन जाएगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। देन थर्ड इज जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका दूसरे की डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप एग्जांपल ले सकते हो किसी भी चीज का जो आपस में अनरिलेटेड है, जिनका आपस में रिलेशन नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया प्राइस ऑफ पेट्रोल। मान लो मैं कीमत ले रही हूँ पेट्रोल की और मान लो मैं यहाँ पे डिमांड लेके चलती हूँ शूज की, शूज जूते। क्या पेट्रोल के प्राइस में और शूज के डिमांड में कोई रिलेशन है? नहीं।
अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो क्या मैं शूज़ कम खरीदूंगी? नहीं। और अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो क्या मैं शूज़ ज़्यादा खरीदना शुरू कर दूंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। शूज़ की डिमांड मैंने जो करनी है वो करनी ही है, उसका पेट्रोल के प्राइस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस केस में डिमांड कर्व आपका कैसा बनता है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो ये शो करता है कि शूज़ की डिमांड फिक्स रहेगी ओ क्यू पे, वेदर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, जीरो हो या जो मर्जी हो, लेकिन शूज़ की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमने अभी तक के जो तीनों के तीनों क्वेश्चंस किए थे, उन तीनों के लिए हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की जो बुक थी उसे यूज़ किया था बीके पब्लिकेशन की। थैंक यू सो मच।